कृष्ण ने मानो यह बतलाना चाहा है इस कथा के अंतर्गत हम सभी जीवों को कि ध्यान दो जीव, मैं गिरिराज का जो पूजन करवाना चाहता हूं इसका आशय क्या है। देखिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण तो यही है कि गिरिराज कोई और नहीं, मेरे कृष्ण ही गिरिराज हैं। परंतु यदि आप आज के आधुनिक जीवन में जीवन यापन कर रहे हैं तो मानो कृष्ण यह बतलाना चाहते हैं कि अरे मानव, प्रकृति से प्यार करना सीख, अपनी प्रकृति का संरक्षण करना सीख, अपने पर्वतों का, अपनी नदियों का, अपने आसपास के वृक्षों का संरक्षण कर। इस लीला के अंतर्गत ठाकुर जी हम आप सबको ज्ञान देना चाहते हैं, शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। ध्यान रखें, गिरिराज पूजन कराने का भगवान का केवल इतना ही आशय था कि मानो ब्रजवासियों के माध्यम से वो हम आप सबको संदेश दे रहे हैं, जिन वृक्षों से हमें जीवन प्राप्त होता है, जो निरंतर हमें श्वास वायु दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो क्या कभी भी आपसे किसी भी प्रकार से 1 रुपए का भी हिसाब मांगते हैं कि हमने पूरे जीवन आपको श्वास वायु दी तो आप हमें इसके बदले में मूल्य चुकाइए। कोरोना का जब समय आया तो कोरोना के समय लोगों को पता चला कि ऑक्सीजन के सिलेंडर की कीमत कितनी है। भला बताइए, एक छोटे से सिलेंडर की भी हमें कीमत देनी पड़ी। वो वही ऑक्सीजन है जिस प्रकृति से, इस वायुमंडल से, इन वृक्षों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। परंतु हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर का तो महाराज हिसाब दिया, पर इस प्रकृति ने जो निरंतर जीवन पर्यंत जीवन दान दे करके हमें रोज वायुमंडल से स्वच्छ श्वास वायु प्रदान करी, क्या हमने कभी इन वृक्षों का धन्यवाद किया? क्या हमने कभी उन पर्वतों का धन्यवाद किया जिनके कारण वृष्टि होती है, जिनके कारण मानसून होता है? उन नदियों का, उन जलाशयों का क्या हमने कभी धन्यवाद किया? कभी नहीं किया। हमें अपनी प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए कि इस प्रकृति के कारण हमारा जीवन है।